Welcome to the book reading session. So हम 7th चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने कल 2 शक्तियाँ देखी, समेटने की शक्ति और सहन करने की शक्ति। आज हम अगली शक्तियाँ जानेंगे। टोटल 8 शक्तियाँ हैं। वैसे तो अनेक है, पर मेन अष्ट शक्तियों में से ये 8 शक्तियाँ हम देखेंगे। और जैसे कि हमने जाना कि ये सारी ही आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, तो ये आत्मा की शक्तियाँ हैं। और इस समय आत्मा अपने सत्य स्मृति में जाने की पुरुषार्थ कर रहा है। और इस पुरुषार्थ में उसे जो भी बीच में विघ्न आएंगे, जो भी पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुरानी अनेक फॉल्स आइडेंटिटीज जो बीच में आएंगी, उनके साथ सामना करने के लिए या उनकी ऊपर जीत पाने के लिए उसे ये शक्तियाँ चाहिए। तो अभी हम नेक्स्ट शक्ति की तरफ जा रहे हैं। हम हैं पेज 82 पर और शक्ति है समाने की शक्ति, पावर टू मर्ज। बहुत सुंदर एग्जाम्पल से हम उसे विजुअलाइज कर सकते हैं। जब कोई वस्तु सागर में फेंकी जाती है तो वह अथाह सागर में विलय हो जाती है, यानी समा जाती है। सागर उसे बार बार वापस नहीं लाता है। उसे उसके समाने की क्षमता के रूप में देखा जाता है। किसका? सागर की समाने की क्षमता। यह वस्तु सागर में ही होती है, लेकिन होते हुए भी दिखाई नहीं देती है। यही कारण है कि सागर विभिन्न भूमियों से अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट प्राप्त करते हुए भी स्वच्छ और सुंदर लहरों के साथ वापस आने का प्रबंधन करता है। कितना सारा गंद, प्लास्टिक, जो भी कूड़ा कचरा, जो भी नदी के साथ समुद्र में जाता है और लोग भी फेंकते हैं, वो सारा समुद्र के अंदर समा जाता है। वापस जब सामने आता है सागर का पानी, तो वो स्वच्छ होता है, सुंदर होता है। विभिन्न असत्य आय की पहचान विभिन्न विचार, कल्पनाएं, अतीत के अनुभव इत्यादि चेतन मन में ले आती है। इस प्रकार असत्य आइस का मनोरंजन होता है और उनकी पालना भी होती है। जब हम दिन के दौरान विभिन्न अनुभवों से रूबरू होते हैं, तो उनमें से कुछ असत्य आय को गुदगुदाते हैं और कभी-कभी हम उन अनुभवों को दिन के दौरान या किसी अन्य समय विचारों, शब्दों या कर्मों के माध्यम से फिर से दोहराते रहते हैं। तब इस कारण वे असत्य आए और अधिक उत्तेजित होते हैं। फ्यू सेकंड्स भी हम रुक के अगर सोचे कि जो भी थॉट्स हमारे आते हैं पुराने, तो कोई ना कोई असत्य पहचान है, फॉल्स आइडेंटिटी है। उसी के कारण जो अनुभव हुए हैं, उसी के अराउंड विचार घूमते हैं। वही सामने कोई आ जाता है तो पुरानी बातें याद आती हैं, या ऐसे ही कभी सोचते हैं, थोड़ा ही हिंट मिलते ही हम एकदम ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं पास्ट में। और वो जो विचार है, उनको बार बार दोहराना, जैसे उस असत्य आय को पोषण करना है। वो अच्छे भी अनुभव हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, बट चाहे कुछ भी हो, है तो वो असत्य आय के कारण आए हुए। तो जितना हम उसके बारे में सोचेंगे, उतना वो असत्य आय प्रबल होता जाता है। समान एक ही शक्ति का अर्थ है देह अभिमान में किए गए अतीत के विभिन्न अनुभवों को संपूर्ण रीति से गायब कर देना, ताकि बार बार वे चेतन मन में न आए और
ये अनुभव व्यक्ति पर कोई छाप ना छोड़ सके। जैसे सागर में फेंकी गई कोई चीज सागर की विशालता में खो जाती है और वापस कभी भी दिखाई देने की संभावना नहीं रखती, वैसे ही जब हम सत्य आय की पहचान में रहने का लक्ष्य रखते हैं, तो समय के विस्तार में सभी अतीत के अनुभव मिट जाते हैं, समा जाते हैं और दोबारा वापस नहीं आ सकते। यह शक्ति बुद्धि के विशालता की निशानी है। साधारण रूप से अनेक असत्य आय वाला व्यक्ति अनेक अनुभवों से प्रभावित हो सकता है और एक बार प्रभाव में आने से और उसकी छाप पड़ने से व्यक्ति अनुभव को चेतना में दोहराता रहता है। प्रशंसा, सफलता, संबंध, संपर्क, इंद्रिय, लोग और रूप द्वारा सुखों की अनुभूतियां उसे प्रभावित कर सकती है। ऐसे समय समाने की शक्ति वाला व्यक्ति परमात्मा की याद में स्थिर रहेगा। तो यहाँ पे उस शक्ति को यूज कैसे करना है मैं ये बताया है। भले अतीत की यादें आती है ऊपर, पर उस क्षण अगर हम उसे छोड़कर परमात्मा की याद में अगर स्थित रहेंगे, तो वो असत्य पहचान ट्रांसफर हो जाएगी या वो मिट जाएगी। उसके उसकी जगह पे सत्य आय की पहचान वहां पे आएगी। जैसे हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, असत्य आय की पहचाने हम सत्य आय से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो समाना यानी जो कुछ भी हुआ है वो वापस बाहर नहीं आए, क्योंकि बाहर जब आता है तो हमारी असत्य आय प्रबल होती है ना, वो ज्यादा गहरी हो रही है और हमारा तो लक्ष्य है सत्य आय में जाना। तो उसको उससे सुख पाना। वाह, मैंने कितना अच्छा कार्य किया था, लोग मेरी कितनी प्रशंसा कर रहे थे, ऐसा काम और कोई नहीं कर सकता। हम हमारे ही हम वो चक्रव्यूह में बैठ के अपने आप को ही सराहते रहते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं। तो ये सबसे बाहर निकलना है वो, क्योंकि वो सब असत्य है, पहचाने हैं। हूँ तो मैं आत्मा। तो अगर उस परमात्मा की याद में अगर उस समय हम मूव हो जाए, शिफ्ट हो जाए, तो उन अतीत की यादों में हम बहेंगे नहीं, वो बार बार वो वापस बाहर नहीं आएगी। अगली शक्ति है परखने की शक्ति, पावर टू डिटेक्ट, पावर टू डिसर्न। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है, जैसे फाउंडेशन है हर शक्ति को यूज करने का। अगर कोई योद्धा उसे मिले हुए संकेत समझकर समय से पहले खतरे को महसूस कर लेता है, तो वह आरंभ से ही आवश्यक कदम ले सकता है और उसके विजय की संभावना बढ़ जाती है। हमने देखा कि ये एक लड़ाई है, वॉर है, सत्य पहचान और असत्य पहचान। अनेक असत्य पहचान, एक सत्य पहचान। पर अगर सत्य पहचान के पास ज्ञान है, उसे अगर समझ में आ जाता है कि यहाँ पे असत्य पहचान आ रही है अंदर, इस दरवाजे से या यहाँ से हमला करने वाली है, अगर पहले ही वो उस परख लेता है तो वो रेडी होता है उससे सामना करने के लिए। सबसे बहुमूल्य कौशल है असत्य पहचान को प्राथमिक अवस्था में ही परख लेना। यह हम सभी को सीखना जरूरी है। वह विभिन्न कर्मों के पीछे का उद्देश्य और विभिन्न विचार और भावनाओं के पीछे की पहचान को समझने में सक्षम होगा। हमारे यह असत्य कहाँ से आते हैं, हमने वो लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि वो कैप्टन है पहचान, और उसके साथ का जो उसका दल है, उसकी जो टीम है,
वो है विचार, दृष्टि, वृत्ति, प्राथमिकताएँ, कर्म, ये सारी उसके साथ काम करती है। तो अगर हम उन्हें पकड़ लें, उनके तरफ अगर हमारी नज़र चली जाए, तो हम समझ सकेंगे कि क्या कौन-सा सत्य आय है या कोई असत्य आय अंदर आने की कोशिश कर रहा है। यह एक सूक्ष्म और बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। आधी लड़ाई तो केवल निष्पक्ष दृष्टिकोण रखने से ही जीत सकते हैं। कोई भी जानबूझकर अपने आप को भ्रमित नहीं रखना चाहता। कोई भी नहीं चाहता कि हम कन्फ्यूज़ रहें। सभी को क्लैरिटी चाहिए। ज़्यादातर लोगों के साथ समस्या यह है कि वे देख नहीं पा रहे हैं कि यह भ्रम है। जो भ्रम होने की संभावना का और स्वयं में असत्य पहचान होने का एहसास रखते हैं, उन्हें यह शक्ति ज़रूरी है, जिससे वे नया रूप धारण कर चुपके से पाँव रखने वाली असत्य पहचान को पकड़ सकें। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम स्वीकार करें कि अनेक असत्य पहचानें हैं और अनेक आएगी भी। तो जो है उनको भी हमें ख़त्म करना है। एट द सेम टाइम कोई नई कहीं तैयार तो नहीं हो रही है, रेडी तो नहीं हो रही है अंदर आने के लिए। इसके लिए भी हम जागरूक रहें। ये भ्रम से निकल जाना है कि हम तो ठीक हैं। और अगर हमने स्वीकार किया है, तो फिर हमें ये शक्ति चाहिए कि जिससे हम देख सकें कि कहाँ है, कौन-सी असत्य पहचान अभी सिर दिखा रही है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर सत्य आय की पहचान बढ़ाने का पुरुषार्थ कर रहा है, वह आसानी से कोट्स में है आध्यात्मिक पुरुषार्थी के असत्य आय की पहचान में फंस सकता है। स्पिरिचुअल एफर्ट में कर, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, ये भी एक असत्य पहचान है। स्पिरिचुअल ये रोल अभी चल रहा है स्पिरिचुअल एफर्ट मेकिंग का, बट आत्मा तो आत्मा है। पर अगर उसका भी अगर हमें अभिमान आ रहा है, तो उसकी निशानी क्या होगी? दूसरे हमें लगेंगे कि ये तो बहुत ही नीचे के दर्जे के हैं। मैं आध्यात्मिक, मैं स्पिरिचुअल, इस तरह का ईगो आ सकता है। जितना हम स्वयं को जानते हैं, उतना हम अपने उद्देश्य, भावनाएं और पहचान को जान सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति की ज़रूरतों को भी समझ सकते हैं। वो एक अंतर्मुखी की एक गुण है। जितना हम अंतर्मुखी हैं, जितना हम अपने आप को जानते हैं, उतना हमारा बहुत ही सूक्ष्म लक्ष्य होगा कि अभी अंदर क्या चल रहा है, क्या वृत्ति है, क्या दृष्टि है, कौन से विचार चल रहे हैं। ये सूक्ष्म है बहुत। हुँ, कई बार तो पहले तो हम मुख से बाहर निकल जाता है, फिर भी पता नहीं चलता है कि हम तो बोलना नहीं चाहते थे और फिर भी हमारे मुख से निकल गया ना, ऐसा हम सुनते हैं। पर जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, तो ये ऐसा कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि जब मुख से जो निकलता है उसके पहले वो थॉट्स हमारे अंदर आते हैं, तो हमें पता होता है कि ये थॉट्स थे अंदर, इसीलिए ये बाहर आया। तो ये जो परखने की शक्ति है ना, जितना ये परखने की शक्ति बढ़ेगी, उतना हम असत्य आय को पहले ही पकड़ सकते हैं, जब वो बहुत ही छोटी है, अभी बॉर्न हो ही रही है। तो अगर उसको खत्म कर देंगे, तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पावर है निर्णय करने की शक्ति, पावर टू डिसाइड। कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है जहां हमें दो अलग कर्म से एक का चयन करना होता है। चूज वन आउट ऑफ टू। हम पूरी तरह से जानते हैं कि सत्य पहचान में कौन सा कर्म है और कौन सा कर्म असत्य पहचान में होगा।
हमारी पुरानी आदत वह गलत कर्म करने की भी हो सकती है। ऐसे समय स्वयं को गलत कर्म करने से रोकना और सही कर्म का चुनाव करने का निर्णय लेकर उसे अमल में लाना, यह शक्ति कहलाती है। तो एक तो निर्णय, वो कई बहुत हद तक परखने की शक्ति से जुड़ा हुआ है ना, परख सकते हैं हम, कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। पर एक बार उसे समझ मुझे आ गया, तो फिर मुझे जो करना है, सही करना है, वो अगर मैं सही करती हूँ, अमल में लाती हूँ ना, प्रैक्टिकल में करती हूँ, तो फिर वो शक्ति है। तो ये निर्णय करने की शक्ति में 2 पार्ट्स आ जाते हैं। एक सरल उदाहरण देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी निश्चित समय पर जागना चाहता है, सुबह उठना चाहता है। बिल्कुल ठीक समय पर असत्य आय की पहचान उसे अनेक चतुर कारण सुनाकर थोड़ा और सोने की सलाह देगी। जो इन सलाहों के अधीन हो जाता है, वह निर्णय करने की शक्ति में कमजोर होता है और जो उस निर्णय को अमल में लाता है, उसकी शक्ति बढ़ती है। अलग-अलग समय पर जैसे ही हमारे गलत पहचान में होने को हम परख लेते हैं, हमें उस पहचान को बदलने का निर्णय करने के लिए और उस निर्णय को अमल में लाने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। यह हमारी कोट्स में इच्छा यानी विल को पूर्ण करने की हमारी क्षमता है, विल पावर जिसे कहते हैं। जैसे ही हम बदलकर सत्य पहचान में आ जाते हैं, हमारे संकल्प, बोल, उद्देश्य और कर्म भी बदल जाते हैं। तो हर एक चाहता है ना कि हमारे अंदर निर्णय करने की शक्ति, जो दृढ़ता भी कहा जा सकता है, कि जो निर्णय हमने कर लिया उस पर हम चल सके। पर अभी ये निर्णय भी कौन से करने हैं ना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे भी निर्णय हो सकते हैं कि जिससे हमारी गलत पहचान भी बढ़ सकती है। पर इसलिए यहाँ पे अगर हम परखने की शक्ति को भी इस्तेमाल करेंगे कि कौन-सी बात मैं करूँ जिससे मेरी सत्य पहचान भी बढ़ेगी और फिर मेरे में इतनी शक्ति है कि भले ही पहले वाला मेरा जो संस्कार है वो ये करने का नहीं है, पर फिर भी अब मैंने जाना है कि यह करने से मैं सत्य आय में उम, मेरी आत्मस्मृति प्रबल हो सकती है। मैं सोल कॉन्शियस बन सकती हूँ। अगर ये समझ में आ गया है तो फिर भले ही वो हमारी आदत नहीं है, पर अगर हम उस आदत को हम चेंज कर दें, तो कहेंगे कि हमारे पास निर्णय शक्ति है और एक दृढ़ता है कि वो हम करेंगे और कर सकते हैं। और एक बार जब हम करते हैं तो फिर ये शक्ति बढ़ती जाती है ना, आत्मविश्वास आते जाता है कि यस, आत्मा बहुत पावरफुल है। आत्मा जो चाहती है वो कर सकती है। ना कर पाने का कारण ये है कि स्वयं को शरीर समझा है। वो एक सत्य आइडेंटिटी है। जैसे ही आत्मा जागृत हो जाती है, वो कुछ भी कर सकती है। अभी एक और शक्ति देखेंगे। इस शक्ति का नाम है सामना करने की शक्ति। पहले देखा था वो था समाने की शक्ति, ये है सामना करने की शक्ति यानी पावर टू फेस। भले ही हमारा लक्ष्य आंतरिक आवश्यकताओं के लिए भौतिक सहारों से मुक्त होने का है, परंतु हमारा लक्ष्य भौतिक दुनिया की वस्तुओं से दूर रहना नहीं है। डिपेंडेंसी नहीं चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि हम उनको यूज नहीं कर सकते हैं। सब सब कुछ होते हुए भी मेरी कोई भी किसी के ऊपर भी डिपेंडेंसी नहीं है। तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई भी मिसिंग नहीं होगा, कुछ भी लैकिंग नहीं है। इस तरह का योगी वृत्ति। कहा जाता है कि जो काम और लोभ के कारण भौतिक दुनिया से दूर भागते हैं,
वे काम और लोभ अपने साथ ले जा सकते हैं। तो आप सब कुछ छोड़ के भले ही जंगल में भी जाएँगे, तो भी काम और लोभ ये वैसे विकार है कि वो वहाँ पे भी आपके साथ आएँगे। हमारा लक्ष्य इसी संसार में इंद्रियों के वस्तु और पदार्थों के बीच अहंकार दिलाने वाले पद पर रहते हुए भी ऐसी शक्तिशाली अवस्था रखने का है कि देह भान की असत्य पहचान हमें सत्य आय की पहचान से हटा नहीं पाए। सब कुछ करते हुए, बहुत अच्छा पोस्ट पर रहते हुए भी, फिर भी देह भान नहीं कि मैं वो हूँ। देह भान क्या होगा कि मैं सो एंड सो ऑफिसर, ये देह भान। सत्य आय की पहचान यानी सो एंड सो ऑफिसर ये रोल है। सत्य तो मैं आत्मा हूँ। आत्मा उस ऑफिसर का रोल प्ले कर रही है। देखिए चित्र 23। जैसे कि पहले जिक्र किया था कि सफलता, प्रशंसा, महिमा अथवा इंद्रियों के वस्तु और पदार्थ हमारी समस्या नहीं है। इन बाह्य परिस्थितियों को जब हम असत्य आय की पहचान से देखते हैं, तब देह अभिमान बढ़ता है। यदि इन्हीं परिस्थितियों को सत्य आय की पहचान से देखते हैं, तो देह अभिमान का पोषण नहीं होगा। और यदि हम परिस्थिति को कोई दूसरी असत्य पहचान की से देखते हैं जो बाह्य परिस्थिति से संबंधित नहीं है, तब भी देह अभिमान नहीं बढ़ेगा। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने संबंधी के अंतिम संस्कार के विधि के दौरान थोड़ा दुख अनुभव कर रहा था। क्या है इसमें प्रॉब्लम? दुख हो रहा है क्योंकि वहां पे असत्य आय क्रिएट हुआ है कि ये मेरा संबंधी है। सत्य क्या है? आत्मा है। अगर आत्मा के कॉन्शियसनेस में है तो दुख नहीं होगा, क्योंकि आत्मा तो अनादि है, वो तो मरती नहीं है। पर संबंध शरीर के साथ, उस रोल के साथ संबंध बंधन किया है, तो दुख का अनुभव हो रहा है। अचानक वहां पर कोई बेहोश हो गया और वह व्यक्ति डॉक्टर होने के कारण उसे तुरंत मरीज का इलाज करना पड़ा। इस प्रक्रिया में उसकी पहचान संबंधी के असत्य आय से डॉक्टर की असत्य आय में बदल गई और कुछ पलों में भाव और भावनाएं बदल गई। तो यहाँ पे एक असत्य आय से दूसरी असत्य आय में गया वो व्यक्ति। पर यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि वो भी ठीक है, तो एटलीस्ट जो पहली वाली असत्य आय, जो उसका जो पोषण हो रहा था दुख के कारण, तो वो नहीं होगा। द अदर असत्य इज बेटर देन पहली वाली असत्य। पहली वाली फॉल्स आइडेंटिटी से दूसरी वाली फॉल्स आइडेंटिटी बेटर है। एक और उदाहरण देखते हैं। एक व्यक्ति जुआ घर यानी कसिनो में आराम कर रहा था। उस समय वह शरीर के असत्य आय की अथवा काम विकार के असत्य पहचान में था। ऐसे समय किसी लड़की के संग में वह सुख अनुभव करेगा और उस असत्य पहचान का पोषण करेगा। वही व्यक्ति अपने घर में उसी रूप की लड़की के संग में हो सकता है, परंतु इस समय वह भाई होने की पहचान में होगा और जब तक वह उस पहचान में होगा, उसके शरीर अथवा काम विकार पर आधारित पहचान का पोषण नहीं होगा। जिसे आत्मा का ज्ञान है, वह किसी अन्य असत्य पहचान में रहने की भेंट में सत्य आय की पहचान में रहना पसंद करेगा। इस प्रकार असत्य आयस को प्रलोभित करने वाले कई जाल होते हुए भी दृढ़ता से सत्य आय की पहचान में टिके रहने की क्षमता सामना करने की शक्ति कहलाती है। तो यहाँ पे
कह रहे हैं कि असत्य आइज़ की भी कैटेगरी है। कोई कोई बहुत ज़्यादा उससे हानि हो सकती है, कोई बेटर है। तो एट लीस्ट हम शिफ्ट भी कर लें, तो भी ठीक है। एक असत्य आय से दूसरी बेटर वाली असत्य आय में। पर सबसे हाईएस्ट शिफ्ट होगी कि वापस आत्मा सोल कॉन्शियसनेस में आ जाए, सत्य आए, सत्य स्मृति में आ जाए। तो ये डायग्राम बता रही है कि अनेक तरह के असत्य आइज है आत्मा के अंदर। महिमा है, प्रशंसा है, पद है, सफलता है, इंद्रियों के सुख के अनेक ऑब्जेक्ट्स हैं। पर ये सब कुछ अगर यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमें कहीं भागना नहीं है। अगर भागना नहीं है यानी ये बार बार हमारे संबंध में आएगा। भाग के जाएंगे तो इनके संबंध में आना संभावना कम हो जाती है, पर इनके साथ रहना है तो ये तो कहाँ हमारे संबंध में आएंगे। ये आइज बार बार टिकल होंगे। पर उस समय अगर व्यक्ति जान जाता है, समझ जाता है कि ये असत्य आय की पहचान है, वो टिकल हो रही है, तो उस समय अगर सत्य आय की पहचान में वो स्थिर हो सकता है, तो उसे है, वो कहते हैं कि ये सामना करने की शक्ति है। लगता है सिमिलर टू सहन करने की शक्ति, बट जिस तरह से इस बुक में प्रेजेंट किया है कि है तो सभी फॉल्स आइडेंटिटीज ही, बट कोई फॉल्स आइडेंटिटीज होती है जिससे वो जब स्क्रैच होती है तो अपमान की फीलिंग आती है, बुरा लगता है, दुख, निराशा, इस तरह की फीलिंग्स आ सकती है। लो निगेटिविटी में आत्मा जा सकती है। तो उस समय उसे सहन करने की शक्ति कहा गया है। उस समय उसे देखना कि जो दुख हो रहा है वो इस फॉल्स आइडेंटिटी के कारण हो रहा है, और उस समय अपने आप को ट्रू आइडेंटिटी में शिफ्ट करना। और यहाँ पे जो है सामना करने की शक्ति, ये जैसे कि ऑलमोस्ट ब्लाइंड स्पॉट पे है ये फॉल्स आइडेंटिटीज, क्योंकि इससे प्रशंसा हो रही है ना, सुख पा रही है आत्मा। ये सारे ही चीजें कि महिमा, सफलता, पद, अनेक इंद्रियों की चीजें, खाना पीना, म्यूजिक, देखने के लिए अच्छे अच्छी मूवीज, ये सारा इससे सुख पा रहा है आत्मा। पर उस समय समझ जाना कि इससे फॉल्स आइडेंटिटीज का पोषण हो रहा है। तो जैसे कि ये हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, ये वॉर है सत्य आय का असत्य आय के साथ। तो अगर ये आक्रमण कर रहे हैं असत्य आय, तो आत्मा को सामना करने की शक्ति चाहिए, और बेस्ट शक्तिशाली पोजीशन है कि वो सोल कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाए। तो अपने आप वहां से जब सुख आना शुरू हो जाता है, आत्मा जब सोल कॉन्शियस होती है और जब वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है, तो ये सारे फॉल्स आइडेंटिटीज के सुख उसकी उससे फिर जरूरत नहीं है। तो ये भी एक शक्ति है।